श्लोक नंबर 10, पेज नंबर 31। किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यः न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेन कश्चतरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा पढ़िए एक साथ। यहाँ आचार्य प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, किम गहनम, गहन क्या है? गहन अर्थात जटिल, जिसे जानना बहुत कठिन है, ऐसा क्या है? तो आज उत्तर देते हैं स्त्री चरितम, स्त्री का चरित्र, स्त्री का मन अत्यंत गहन है, इसे कोई नहीं जान सकता। आगे कहते हैं कहा चतुरो, और हे भगवान चतुर कौन है? तो उत्तर देते हैं यह ना खंडितः तेन, जो उस स्त्री के चरित्र से खंडित नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, वही चतुर पुरुष है। ध्यान से सुनना, अच्छी पंक्तियां हैं और ये जीवन के लिए बड़ी प्रेरणादायक हैं, इसलिए एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। का चतुरः, चतुर कौन है? जो ना खंडितः तेन, उस स्त्री के चरित्र के द्वारा जो खंडित नहीं हुआ, वह ही चतुर है। अगला प्रश्न, किम दारिद्र्यम, हे भगवान यहाँ गरीबी क्या है? उत्तर देते हैं असंतोष, संतुष्टि का नहीं होना ही गरीबी है। असंतोष का भाव, संतुष्ट नहीं होना, इसी का नाम गरीबी है। एवं इसी प्रकार किम लाघवम, किम लाघव मतलब छोटा, लघुता क्या है? कहते हैं याञ्चा, याचना करना, दूसरे व्यक्ति से कुछ मांगना ही स्वयं को नीचा दिखाना है। वो दे दे नहीं दे अलग व्यवस्था है, लेकिन हमने मांगा, यही हमारी लघुता हो गई। शब्द फिर से देखें, किम क्या,
गहीनम जटिल है। स्त्री चरितम, स्त्री का चरित्र। कहा चतुरो, क्या चतुर है या कौन चतुर है। कहा सामना है वो विसर्ग बन जाएगा तो बन जाएगा कहा चतुरो, चतुर कौन है। यहाँ जो ना नहीं खंडितः तेन, तेन मतलब उस स्त्री के चरित्र से जो खंडित नहीं हुआ वह ही चतुर है। किम दारिद्रम, क्या दारिद्रम अर्थात गरीबी है। दरिद्रता क्या है, उत्तर देते हैं असंतोष, असंतोष ही गरीबी है। एवं इसी प्रकार और किम लाघवम, क्या लघुता है, नीच वृत्ति है, निम्न वृत्ति है। तो कहते हैं यांचा मांगना ही नम्र वृत्ति है, नीच वृत्ति है। पद्यानुवाद देखते हैं। समझ सके ना जिसको कोई, ऐसी गहन वस्तु है क्या। नारी का मन बड़ा गहन है, चतुर वही ना ठगा गया। की परिभाषा जिसके मन संतोष नहीं, कौन तुच्छ हो जाता जग में, जो मांगे कुछ जहाँ कहीं। एक एक शब्द सरल है, अंत में बस एक शब्द दिया तुच्छ। तुच्छ मतलब निम्र, लघु, छोटा। कौन है, जग में जो मांगे कुछ जहाँ कहीं, जहाँ मौका मिले वहाँ कुछ मांगने का जो भाव है वही लघुता है। एक एक शब्द स्पष्ट है, अब आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं कहा गहन। गहन क्या है, गहन है स्त्री चरितम। संस्कृत में एक पंक्ति आती है, दो बातें संसार में हैं जिसे देवता भी नहीं जान सकते। पहला स्त्री का चरित्र और दूसरा पुरुष का भाग्य। पुरुष का भाग्य कब पलट जाए पता नहीं, इसी प्रकार स्त्री का मन कब पलट जाए पता नहीं। इसीलिए वह कह रहे हैं कि स्त्री चरितम का अर्थ यहाँ पर यह है उसकी प्रवृत्ति। जैसे कैकेयी रानी, कैकेयी रानी अच्छी है, कोई चारित्रिक दोष नहीं है, लेकिन मन की प्रवृत्ति ऐसी है कि शाम तक सब कुछ ठीक है, अच्छी तरह हाँ राजा अभिषेक होने वाला है, श्री राम राजा बनेंगे, वो भी खुश है, उत्सव मनाती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जैसे ही शाम हुई और वहाँ से मंथरा आई और मंथरा ने बस इतनी में कहानी पलट गई। इसलिए कहा कि स्त्री चरितम गहनम, इतना कठिन है कि एक क्षण में जो स्त्री माता थी वो शत्रु बन गई। जो पत्नी अगर वैदिक रामायण के अनुसार देखें तो वह दशरथ की हत्या करने वाली बन गई, जबकि वास्तविकता में तो वह दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। इसलिए दशरथ महाराज ने उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वह दूंगा। इतनी प्रिय रानी ही उनकी हत्या का कारण बन गई। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री का चरित्र इस ही रूप होता है, जो उसमें उलझ गया फिर सुलझ नहीं सकता। इसीलिए आगे पंक्ति में कहा कि चतुर कौन है? चतुर वही है जो इससे खंडित नहीं हुआ, अर्थात इसमें उलझा नहीं।
यदि उलझ जाता तो फिर सुलझ नहीं सकता। हाँ, महाराज जी कहते हैं कि देखो, संसार में किसी की भी माता हो, वो कभी नहीं चाहती कि वह मेरा पुत्र घर छोड़कर जाए। बड़ी कठिनाई से पुत्र को गृह छोड़ना पड़ता है, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे दीक्षा के लिए। अगर वह माँ के आंसुओं की ओर देखने लग जाए कि मैं जा रहा हूं और माँ मेरी रो रही होगी, तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो दीक्षा ले पाएंगे? कभी दीक्षा नहीं ले सकते। इसलिए चतुर कौन है? जो स्त्री के चरित्र के क्रिया में उलझा नहीं है। इसलिए बुद्धिशाली बालकों, ध्यान से सुनो, अपने जीवन में संकल्प बना के चलना कि मैं अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करूंगा जो प्रवृत्ति किसी स्त्री के द्वारा निर्देशित हो। मतलब यह कि आपकी पत्नी कुछ कहे तो आप तुरंत उसकी बात सुनकर क्रिया नहीं करना, अपितु पूर्वापर विचार करना कि इससे होने वाला क्या। ऐसे यदि आपकी माँ कहे कि आपकी पत्नी ने ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा करा, आप पूर्वापर विचार करें। क्या विचार करें? कि ऐसा करने से क्या होने वाला है। अगर पूर्वापर विचार नहीं किया तो आपको उसका खामियाजा महाराजा दशरथ की तरह अपना प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। महाराजा दशरथ अच्छी तरह युद्ध में जीते और जीतकर उन्होंने कैकेयी से कहा कि कैकेयी तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तो कैकेयी ने क्या कहा? स्वामी, आप तो मेरे प्राण प्रिय हो, जब समय आएगा तब तुम्हें बता दूंगी। बस फंस गए। कहाँ फंस गए? स्त्री चरितम। ये है फंसना। उसने कहा कि जब समय आएगा तब मांग लूंगी, और इन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और वचन दे दिया। उस वचन का परिणाम यह हुआ कि वह अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। सारा अयोध्या का शासन तहस नहस हो गया। महाराजा मरण को प्राप्त हो गए। बड़े पुत्र, राजकुमार, युवा, आचार्य जो थे वे वन की ओर चले गए और भरत महाराज घर में ही सन्यासी हो गए। तो एक स्त्री के द्वारा किए गए चरित्र का प्रतिपादन, उसके मन में आई हुई विचित्रता की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ की बात वहाँ करने का भाव और दिमाग की खप उपज ऐसी बैठी कि सारी अयोध्या बर्बाद हो गई। इसलिए बहुत सुंदर पंक्ति कही कि चतुर वह जो स्त्री के चरित्र में नहीं उलझा। अगर उलझा तो उसकी डुबकी लग गई। उदाहरण किसका याद रखना? दशरथ का। ठीक है, आगे चलते। किम दारिद्रम, यहां गरीबी क्या है? कहते हैं यहां पर गरीबी है असंतोष। संतुष्ट नहीं होना ही गरीबी है। वास्तविकता में कोई गरीब नहीं है। अगर कोई गरीब होता तो आप हमें ये बताइए, क्या कोई बच्चा चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बनता? क्या कोई बेटा न्यूज़पेपर बांटते बांटते राष्ट्रपति बन जाता? कैसे बन गए ये जीव? क्योंकि इन्होंने मानसिक गरीबी को स्वीकार नहीं किया। बाहरी व्यवस्था की गरीबी गरीबी हो सकती है, बाहरी अभाव हो सकते हैं, बाहर से दिखने वाली प्रवृत्तियां अन्य रूप हो सकती हैं,
कि मेरे पिता नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, मेरी माता नहीं रही, अब मैं क्या करूं, मेरे पति नहीं रहे, उम्र छोटी है, अब मैं क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। ये सारी की सारी चीजें वह हजारों बार सोचकर अपने को गरीब बना सकता है, मान सकता है। लेकिन यदि दृढ़ता पूर्वक जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये भावना यदि उसके हृदय में भर जाए तो गरीबी समाप्त हो जाती है। क्यों? वो देखता है अरे मेरे पास क्या है, मेरे पास अच्छी तरह रहने के लिए छत है, घर है। अभी इसी भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी सर पर छत भी नहीं है, जिनके पास चार दीवारी का मकान भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, फिर भी वह जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप में से गरीब कौन? एक भी नहीं बचा। अगर आपको लग रहा है कि सटरस व्यंजन नहीं बन रहे हैं, हम क्या खाएं, अच्छे अच्छे व्यंजन हम नहीं खा पा रहे हैं, और वो लोग कितने अच्छे व्यंजन खा रहे हैं, तो ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को देखो, संतोष सीख जाओगे। क्या ऐसे भी जीव इस भारत में विद्यमान हैं जो एक वक्त का भोजन भी नहीं कर पाते हैं, जो दूसरों की झूठन में से बचे हुए अन्न के कुछ निवाले खाकर अपनी उदर की पूर्ति करते हैं। उनको देखने से संतोष नाम का गुण विकसित होता है कि मुझे जो मिला है वह पर्याप्त है, क्योंकि उसमें मेरा जीवन सुख से कट सकता है। तो बड़े बनने का सपना ना देखें हम, नहीं, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपने में जीना बुरा है। जियो आप हकीकत में, और भावना ऊंचे बनने की रख सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमने सपना या लक्ष्य बनाकर रखा वो अभी पूरा हो जाए, इसीलिए मानसिक द्वंद्व छिड़ जाता है। बच्चे को आपने फोर्सफुली कह दिया, क्या कह दिया? तो 90% अबव चाहिए, 95% अबव चाहिए। अब उसका क्या होगा? उसका मानसिक शोषण होगा। जो नहीं बनता है उससे वो करने का प्रयास करेगा, और करते करते जब थक जाएगा तब क्या करेगा? अंतिम लक्ष्य उसको दिखेगा बस एक, वो आप उसका रिजल्ट आज सारा दुनिया अच्छी तरह देख रही है। ये दोनों का असंतोष है, माता पिता का भी असंतोष है और संतान के अंदर भी असंतोष की प्रवृत्ति भर दी जाती है। तुम्हें कैसा बनना है? पड़ोसी के लड़के की तरह। अरे भाई, तू वही बनेगा जो योग्यता तेरे अंदर विद्यमान है, पड़ोसी के लड़के की तरह कोई नहीं बनता। क्या मोर का बच्चा रोता है कि मुझे तो कोयल जैसी आवाज चाहिए, तो कोयल का बच्चा रोता है मुझे मोर जैसे पंख चाहिए। अब कहाँ से लाए? ना तो कोयल कभी पंख ला सकती है और ना कभी मोर सुरीला गा सकती है। इससे यही सीखना, जिसकी जो योग्यता है, जिसकी जो भवितव्यता है, उसे वही प्राप्त होना है। आप ज़्यादा विकल्प मत करो। एक बार जंगल में रेस लग गई। क्या कंपटीशन था? कंपटीशन था आप सबको पेड़ पर चढ़ना है। अब जितनी मछलियां थीं, उन्होंने कहा अपन किसी से कम थोड़ी ना है। अब बच्चियों से कहो अब कि भैया जितनी पढ़ाई हो गई, अब नहीं जाना कहीं, तो हम किसी से कम थोड़ी ना है, अब नहीं है कम तो चले जाओ। तो वो मछलियां बोली हम किसी से कम थोड़ी ना है। बोले चलो आप भी चढ़ जाओ, और वे पेड़ चढ़ने लगी। क्या हुआ?
क्या होगा, समाप्त हो गई। अब बंदर कहने लगे हमें तो उड़ना है। दूसरा कंपटीशन काय का हुआ, उड़ने का, रेसिंग कंपटीशन, फ्लाइंग कंपटीशन। बंदर बोले हमें उड़ना है, चलो उड़ो। और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे उड़े तो क्या हुआ, धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़े। अब जितने कबूतर थे, कबूतर को स्विमिंग कंपटीशन हुआ तो सारे कबूतर क्या बोले, हम लोग तो आज तैरेंगे। अब तैर लो, तैरे तो तर गए, पार हो गए। तो ऐसे कंपटीशन में नहीं उलझ जाना जहां हमारी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है, हमारी योग्यता ही नहीं है। ऐसा कंपटीशन फाइट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी का नाम संतोष है। इसलिए सब अपनी अपनी योग्यता का पहले निरीक्षण करें, अच्छी तरह बैठकर विचार करें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बनने के योग्य हूँ और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। हर जीव, हर कार्य अपनी दो योग्यताओं के बल पर होता है। पहला होता है उसका निमित्त, पहली होती है उसका उपादान शक्ति, और दूसरा होता है निमित्त। भगवान समंतभद्र देव लिखते हैं, हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। प्रत्येक कार्य को संपन्न करने में दो हेतु, दो कारण हैं। पहला है उपादान, उसकी स्वयं की शक्ति, स्वयं की योग्यता, और दूसरा है निमित्त। निमित्त मतलब सहयोग, सहायक साधन, वस्तुएं। दो चीजों के मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। दोनों में से एक भी यदि उपस्थित नहीं है तो कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे घड़ा बनना है तो घड़ा बनने में मिट्टी की स्वयं की योग्यता ही घड़ा बनाती है। ध्यान से सुनना, मिट्टी में यदि योग्यता नहीं है घड़ा बनने की तो क्या जैसलमेर की रेत से घड़े बनेंगे? अब जैसलमेर जाएं और वहां की मिट्टी ले आएं तो उससे घड़े बनेंगे क्या? उससे घड़े नहीं बनेंगे। घड़े तो चंबल की माटी से बनते हैं। ये उनकी निजी योग्यता है। तो क्या माटी को अभिमान हो जाए कि अब तो मैं स्वयं घड़ा बनूंगी? तो क्या माटी कभी स्वयं घड़ा बनती है? कौन बनाता है घड़ा? कुम्हार बनाता है। कुम्हार उस माटी को व्यवस्थित करके, कंकड़ दूर करके, छान कर, पानी डालकर और उसे व्यवस्थित चाक पर रखकर एक आकार प्रदान करता है। फिर उसे मिट्टी, धूप, पानी, हवा, अग्नि, इन सब का समुचित अस्तित्व, समुचित पैमाना प्रदान किया जाता है, तब जाकर वह मिट्टी घड़ा बनती है। यही हमें हर वस्तु में घटित करना है, यही हमें स्वयं में लगाना है कि हम स्वयं किस योग्य हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। ये दो चीज़ों पर निर्भर है। एक तो हमारी स्वयं की निजी योग्यता, उसे पहले परखें, वह किस योग्य है, वह कहाँ तक जा सकती है। और दूसरा है सहायक साधन, बाहर में क्या क्या उपलब्ध है, कैसे कैसे आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता है। हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है और क्या होगा, पूरा बिल्डअप करता है, डेवलप्ड करता है, तब जाकर कोई व्यक्ति चाय वाले से निकलकर प्रधानमंत्री बनता है। उनके जीवन के उस प्रसंग को देखकर हम अपने जीवन में यही सीखें कि हम जहाँ हैं वहाँ पर्याप्त का भावना भाते हुए, संतुष्टि की भावना भाते हुए कभी भी दरिद्रता का चिंतन ना करें।
संतोष और गरीबी में महान अंतर है। संतोषी कभी गरीब नहीं होता और गरीब कभी भी संतोषी नहीं होता। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान। रुपया पैसा नहीं है इसलिए गरीब दुखी है कि कुछ मिल जाए, और बड़े आदमी क्यों दुखी है? अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। गरीब दुखी है कि भैया कुछ मिल जाए तो पेट भर जाए, और अमीर क्यों दुखी है? ये पेट बाहर निकल आया सो अंदर चला जाए। अमीर गरीब क्यों दुखी है? अभी दिवाली आ रही है तो कुछ मिठाई खाने को आ जाए, और अमीर क्या कर रहा है? अमीर 1 घंटे जॉगिंग कर रहा है क्योंकि इतनी मिठाई खा ली है, उसे पचाना पड़ रहा है। शुगर बढ़ रही है तो शुगर को कम कर रहा है। तो ये असंतोष का भाव है। तो आपको क्या करना? जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इसकी माला फेरा करो रोज एक बैठ के। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, चाहे शरीर है, चाहे रूप है, चाहे रंग है, चाहे बाहर का सारा एनवायरनमेंट है, चाहे पैसा है, माता पिता, संबंध, इनमें भी संतुष्टि रखना है। वरना हमको अच्छा नहीं मिला तो कहाँ से ले आएंगे? अब अच्छी मम्मी नहीं मिली तो क्या बाहर से ले आओगे नई मम्मी? अब मिली है जो मिली है, अब क्या कर सकते? इसलिए जो मिला है उसमें संतुष्टता का भाव रखना, इसका नाम है संतोष। इससे गरीबी मिट जाती है। और आपको कभी भी गरीबी का एहसास होता है, हीनता का एहसास होता है, कमजोरी का एहसास होता है, तो आप एक बहुत सुंदर चिंतन किया करें। क्या चिंतन किया करें? अरे भाई, मैं तो शक्ति से साक्षात परमात्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूँ। जैसी शक्ति साक्षात अनंत सिद्धों में विद्यमान है वैसी शक्ति वाला हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। और जो कुछ प्राप्त है वह पुण्य के बल पर प्राप्त होता है, मांगने से नहीं। इसको आगे बताते कि लाघवम किम, लाघव क्या है, लघुता क्या है? मांगना, याचना। क्या? बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिली ना भीख। जब बिना मांगे मोती मिलते हैं और मांगने पर भी भीख नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि जब मिलता है जब पुण्य का योग होता है। ध्यान से सुने, युद्ध नहीं लड़ना कि हमें कुछ चाहिए, हमारा तो अधिकार है इसलिए हम युद्ध लड़ने चले गए। कोर्ट केस कर दिया, किस पर? अपने सगे भाई पर। मांगना कैसा है? मांगना लघुता है। क्या करना? चिंतन करना। किसका चिंतन करना? भरत महाराज का चिंतन करना। कौन से भरत महाराज? कौन से भरत महाराज? दशरथ पुत्र भरत, श्री राम के भाई का विचार करना। क्या विचार करना? उन्हें संपूर्ण राज्य मिला। क्या मिला? संपूर्ण राज्य मिला। लेकिन संपूर्ण राज्य मिलने के बाद भी 14 साल तक सिंहासन पर नहीं बैठे। जब माता कैकेयी ने कहा कि अब तो तुम्हें सिंहासन पर बैठना ही होगा क्योंकि अब तुम ही यहाँ के अधिपति हो, भरत महाराज रहे नहीं, राम महाराज अभी उपस्थित नहीं है, आप ही क्रम से प्राप्त राजा हैं, इसलिए अब आपका राज्याभिषेक होगा, सिंहासन पर आपको बैठना है। तो भरत महाराज ने जो उत्तर दिया वो दुनिया के हर भाई को याद रखना है। क्या कहा भरत महाराज ने? भरत महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, रे माता सुनो। क्या कहते? रे माता ध्यान से सुनो, यदि मैं अयोध्या के
इस सिंहासन का अधिपति होता तो मैं तेरी कोख से नहीं, माता कौशल्या की कोख से जन्म लेता, क्योंकि सिंहासन का अधिकारी बड़ा बेटा होता है। मेरा जन्म ही बतला रहा है कि मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं, ये सिंहासन तो बड़े भाई का है। ऐसी भावनाएं कहां से भरकर लाते होंगे, कैसे कैसे जीव संसार में होते हैं कि उनके परिणामों की ऐसी विशुद्धि है, ऐसी निर्मलता है, जो सन्यासी नहीं है, जो त्यागी तपस्वी नहीं है, जो मुनिराज नहीं बने, जिनने सब कुछ नहीं छोड़ा, वे भी घर में रहकर सन्यासियों की तरह जीवन काट लेते हैं। 14 सालों तक अपने सिंहासन पर अपने ही भाई की चरण पादुकाएं रखकर और सन्यासी की तरह जीवन यापन करते हैं। ये है संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष नाम का गुण आ जाए तो सिंहासन भी धूल के समान लगने लगती है। इसीलिए इस संतोष का विषय, ये मांगने का विषय, ये किससे मांग रहे हैं? कभी देवी से मांग रहे हैं, कभी देवताओं से मांग रहे हैं, कभी संसार के जीवों से मांग रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो भगवान से मांग रहे हैं। जीवन भर के लिए संकल्प और बिल्कुल निर्णय बनाकर चलना कि यहाँ कोई किसी को भी एक दाना देने वाला नहीं है। जो कुछ मिलेगा मुझे मेरे ही पुण्य के योग में मिलेगा, देने वाला कोई नहीं। आप कहोगे ऐसा कैसे? उदाहरण नंबर 1, भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ को जानते हैं आप लोग? भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक मुद्रा बनाकर घूमते रहे, आहार देने वाला नहीं मिला। जब उनको आहार देने वाला नहीं मिला तो आप लोगों को रोटी देने वाला कोई नहीं है, फिर भी मिल रही है तो क्या समझना? महान पुण्य का योग है। उनका बेटा पहला चक्रवर्ती है जो किमिच्छिक दान देता है, जो मांगो वो देता है। वो बेटा भी अपने तीर्थंकर पिता को एक गिरास नहीं दे पाया। जिसके जन्म गर्भ में आने के 6 माह पूर्व सौधर्मेंद्र ने आकर रत्नों की वर्षा की थी, वो सौधर्मेंद्र उन आदिनाथ मुनिराज को एक ग्रास की व्यवस्था नहीं बना पाया। विचार करना अच्छी तरह। आप लोग चाहते हम कोई देवी की आराधना कर लें, कोई देवता का मंत्र जप लें, कोई लक्ष्मी वृद्धि यंत्र मिल जाए, कुबेर सिद्धि यंत्र मिल जाए, कोई मंत्र दे दें तो हमारा काम सिद्ध हो जाए। अगर काम सिद्ध होना होता तो भरत महाराज को क्यों ये दिमाग में नहीं आया कि हमें आहार देना है? आदिनाथ क्यों घूम रहे हैं? 6 महीने बीतने को हैं। और ध्यान से सुनो, क्या सौधर्मेंद्र नींद में था? प्रश्न, सौधर्मेंद्र नींद में था 6 महीने की, या फिर सौधर्मेंद्र का अवधि ज्ञान शून्य हो गया था? आप लोग कहते हैं ना हम तो देवी देवता की आराधना करेंगे तो वे सब दे देंगे। अरे जब साक्षात देवता जिनके चरणों में आते थे, उन आदिनाथ को भी देवता व्यवस्था नहीं बना पाए। एक क्षण के लिए किसी के दिमाग में डाल देनी थी आहार की विधि तो कोई भी चौका लगा लेता। लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है, जब लाभ अंतराय का क्षयोपशम नहीं होता है, तो देवताओं की बुद्धि भी फिर जाती है, कोई किसी के काम नहीं आता है। जब आदिनाथ भगवान के काम कोई नहीं आया तो आप बिल्कुल दिमाग में कभी मत लाओ कि हमें कुछ होगा तो कोई काम में आ जाएगा। कोई काम में नहीं आएगा। कौन काम में आता है?
मेरा स्वयं का किया गया पुण्य ही काम में आता है। इसलिए सीता कहती है कि जीवन में माताओं कितने दुख, दर्द, संकट, तकलीफ, पति का वियोग, पति के दुख, यातनाएं, कष्ट आए तो मायके शरणम गच्छामि नहीं करना, ना भाभी शरणम गच्छामि, ना भैया शरणम गच्छामि। आपको बोलना है धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम पवक्ष्यामि। अगर मायके शरणम गच्छामि किया तो दुख कभी मिटने वाला नहीं है। मायके की शरण अगर में संकट कट जाते तो सीता काहे को जंगल जाती, कहाँ चली जाती? पिता के घर चली जाती, जनकपुरी। वहाँ कोई कमी थी क्या? वहाँ तो केस कर देती भाभी के ऊपर, और यहाँ दशरथ के ऊपर केस, रामचंद्र के ऊपर केस, कैकेयी को दहेज प्रथा में अंदर, और वहाँ जाकर भाभी पर कौन सा एक्ट लगाती जिसका अधिकार है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का 50% अधिकार है, तो वहाँ भाभी से लड़के ले लेती, और यहाँ दशरथ महाराज कैकेयी और रामचंद्र पे केस लगा देती, तो दहेज प्रथा का से वो अलग मिल जाता, तो कितनी संपत्ति मिल जाती। लेकिन यांचा मांगना भीख है, इसलिए मांगना कभी नहीं, किसी से भी नहीं, भगवान से भी नहीं, देवी देवताओं से भी नहीं, और इंसानों से भी नहीं। और पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज तो कहते हैं, बेटा कभी अपनी माँ से भी रोटी मत मांगना। माँ कहे कि आओ बेटा भोजन कर लो, तो मत कहना कि मुझे रोटी दे दो, तब तुम पुण्यशाली बनोगे। इसलिए अपने पुण्य की सत्ता को पहचानो और यांचा मांगने का त्याग कर दो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जो मिला है वही प्राप्त है, वही पर्याप्त है। दूसरा उदाहरण, कभी आपको लगे कि अब हम संकट में हैं, कोई बचाने वाला आ जाए, हम दुख दर्दों में हैं, कोई रक्षा करने वाला आ जाए, तो पार्श्वनाथ के जीव से सीखो। 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, 6 दिन तक बचाने वाला कोई नहीं आया। क्या? जब तक पाप का योग है, असाता वेदनी का उदय है, कोई देवी, कोई देवता, कोई भाई, कोई चक्रवर्ती, कोई राजा किसी को बचाने नहीं आता। भैया जो गर्भ में आए थे तब से देवता उनके आगे पीछे घूमते थे, वे देवता 6 दिन तक सोते रहे और वहां पार्श्वनाथ पर पत्थर बरसते रहे। कभी विचार किया? कभी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा देखो ना, तो उनके फन अकेले नहीं देखा करो, बल्कि उस फन को देखकर याद किया करो कि हुआ क्या था। वो इतिहास याद करने से आपके अंदर शक्तियां जागृत हो जाएंगी कि दुनिया का कोई देवी देवता किसी को बचाने नहीं आता। जब तक तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, दुनिया में कोई भी आंसू पोंछने नहीं आता। जब भगवानों के संकट दूर करने कोई नहीं आया, जिनके देवी देवता दास हैं, यक्ष यक्षिणियां जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, जिनके घर की रक्षा करने, नगर की रक्षा करने हजारों देवी देवता आते हैं, वे भी भगवान की असाता के उदय में भगवान की रक्षा नहीं कर पाए, तो हम मनुष्यों की रक्षा करने कौन आएगा? हमने तो किसी को डमो काल मंत्री नहीं सुनाया, हमारी रक्षा करने कौन आएगा? क्या ये विचार करना चाहिए। इसलिए ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक एक शब्द जीवन जीने के लिए अमृत है। चलिए आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 10 यहाँ पर पूर्ण हुआ।